माय नेम इज़ निशा एंड मैं यहाँ पे आईटी सेक्शन में ट्रेन कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत से सेक्शन रीड इंडिया ने खोले हैं, जैसे कि मतलब आईटी का हो गया, लाइब्रेरी है, स्टिचिंग का है। और मेरा नाम डॉक्टर कवल है। मैं गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। रीड इंडिया आज से 2 साल पहले मैंने रीड इंडिया के साथ काम स्टार्ट किया। देखिए, पहले तो आप दोनों भाइयों का, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि रीड इंडिया का जो प्रोग्राम है वो हमारे गांव में, ग्राम पंचायत धरपुर में, हमारे गांव में करवाया गया है। जिस अंदर 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 इधर से जो इसके उद्घाटन में आज मैं शामिल हुई हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जो पुस्तकालय है जो किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति है उसके ज्ञान से होती है, उसकी शिक्षा से होती है, उसकी जागरूकता से होती है। तो जो हमारे ये पुस्तकालय है यहाँ सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, यहाँ पे विचारों का, संस्कारों का और सपनों का भी संग्रह होता है। तो यहाँ से निकलने वाला जो भी युवा है, जो भी शिक्षक है, वो सब यहाँ से ज्ञान का, संस्कारों का और अपने जितने भी यहाँ पे विचार हैं उनका संग्रह लेके जा रहा है। और मैं यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर इस पुस्तकालय में आएंगे, मैं यही आशा करती हूँ कि वो ये पुस्तकालय उनकी जीवन में एक नई दिशा देगा और वो इस पुस्तकालय का इस्तेमाल करेंगे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। और आज जब युवाओं के सामने, समाज के सामने नशे जैसी इतनी गंभीर चुनौती है, तो जो ऐसे पुस्तकालय हैं उनका बहुत महत्व है और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि खाली समय और गलत संगति युवाओं को नशे की ओर धकेल देती है। जबकि जो पुस्तकालय होते हैं, ऐसे आजीविका केंद्र होते हैं, वो बच्चों को ज्ञान और सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों की ओर लेकर जाते हैं। और एक युवा जो पुस्तक पढ़ता है वो हमेशा नशे से दूर रहेगा और अपने भविष्य के करीब रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नशा ना ही सिर्फ व्यक्ति को परंतु उसके परिवार को, उसके समाज को, तीनों को कमजोर कर देता है। पहले अपना नाम बताइए, डिपार्टमेंट का नाम बताइए और बताइए आज गांव भरपूर में जी अलग अलग लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह का उद्घाटन किया जाए, तो रीड इंडिया जो अपनी संस्था है उसका क्या सहयोग है जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मेरा नाम डॉक्टर गीता मल्होत्रा है। मैं रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट माने ग्रामीण शिक्षा एवं विकास की सीईओ हूँ। आज हम भरपूर गांव में
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं। यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लॉन्च किया है। यहाँ पे गुरबीर जी हैं जिन्होंने हमें लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करी है। ये पंचायत भवन में हम बैठे हैं। ये बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पे हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर माने डिजिटल स्किल्स, औरतों के लिए स्किल कौशलता का कार्यक्रम भी शुरू करा है, जिसमें हमने सिलाई से शुरू करा है और हम उनकी जो इनहेरिटेड स्किल्स हैं उनको भी प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर घर में विकास की जब हम बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो हर महिला को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को आगे पढ़ना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और कुछ ना कुछ कौशलता लेके अपनी रोजगार के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आईपीएस ऑफिसर ने हमारे उद्घाटन में बोला कि बच्चों को अगर हम शुरू से किताबें पढ़ना सिखाएंगे तो वो जो गलत आते हैं उनसे हम दूर लेके जाएंगे उन बच्चों को। इसी माध्यम को हमने आगे बढ़ाया है और 6 लाख लोगों की पूरे भारत में 16 जिलों में काम हम करते, 16 स्टेट्स में काम करते हैं और कम से कम 60 से ज़्यादा जिले हमने कवर किए हैं और 6 लाख लोगों की जिंदगियों में हमने बदलाव लेकर आए हैं। इसी माध्यम से कि हम कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे स्किल कर सकते हैं और कैसे वो अपने बारे में सोच के अपने को बढ़ोतरी देके अपने को सक्षम बना के कैसे वो अपना जीवन आगे लेके जा सकते हैं। गाँव में यहाँ पे गाँव में लाइब्रेरी वगैरह खुली है, ब्यूटी पार्लर खुला है, इसका क्या फायदा है? हाँ जी, माय नेम इज़ निशा एंड मैं यहाँ पे आईटी सेक्शन में ट्रेन कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत से सेक्शन रीड इंडिया ने खोले हैं, जैसे कि मतलब आईटी का हो गया, लाइब्रेरी है, स्टिचिंग का है और ब्यूटी का है। जैसे इससे हमारे गांव को ये फायदा हुआ है, जो मतलब बच्चे बाहर जा रहे थे ट्रेनिंग लेने और वो मतलब यहीं पे हमारे गांव में सारा मतलब उनको सुविधा मिल रही है। तो ये मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है मतलब बहुत ही अच्छा उनको लग रहा है यहाँ पे सेंटर में आके। और सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी उनको पे नहीं करना, ठीक है। वो यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्स कर रहे हैं और आगे भी जैसे वो जॉब के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के लिए भी आ रहे हैं, फिर हमें जॉब करना है आगे तो उसके लिए भी ट्रेंड हो रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कब से रीड इंडिया के साथ जुड़ी थी और कौन कौन से प्रोग्राम आपने करवाए? मेरा नाम डॉक्टर कंवल है। मैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। रीड इंडिया आज से 2 साल पहले मैंने रीड इंडिया के साथ काम स्टार्ट किया था। हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब में है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में। आज मैं फतेहाबाद आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग हो रही है लाइब्रेरी की, जिसमें अलग अलग तरह की किताबें रखी गई हैं और बच्चों को एक कहते होते हैं ना, एक किताब ही ऐसी चीज होती है जिसे पढ़कर हम आगे जा सकते हैं। तो रीड इंडिया ने यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी का स्टार्ट किया, हमारे वहाँ पे जो पंजाब में इन्होंने किया था बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे था जैसे अलग अलग हमारे वहाँ पे गांव थे, मतलब 11, 12, उनमें से जो लड़कियां थी जो घर पे रहती थी, सीखना चाहती थी, थोड़ा टैलेंट था थोड़ा नहीं था, उनको हमने इकट्ठा किया और रीड इंडिया की तरफ से उनको फ्री में जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया। और आज वो बच्चे, सबसे बड़ी बात है 2-3 साल हो गए हमने ये प्रोजेक्ट किया था, वो बच्चे आज भी कॉल कर रहे हैं, किसी की प्लेसमेंट हो गई, कोई किसी पे जॉब कर रहा है, कोई स्किलिंग का दे रहा है। सब चीजें खत्म हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल फॉर हमने कोई कुछ भी कर लिया, पर जो हम स्किल का काम करते हैं वो चाहे हम बुनाई का कर लो, कढ़ाई का कर लो, चाहे वो फुलकारी का हो गया है ना, स्टिचिंग का हो गया, ये बच्चे की हाथ की टैलेंट है जो कभी भी किसी से भी हम ले नहीं सकते, जैसे मैम ने भी बताया वहां पे। तो ये जो है स्किल और रीड इंडिया दोनों एक चीज है, क्योंकि स्किल के जितने भी कोर्स चल रहे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में कराए जा रहे हैं, इतनी पेमेंट लेकर करवाए जा रहे हैं, कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, पर रीड इंडिया उस चीज को फ्री में अलग अलग गांव में करवा रहा है। हमने वहां पे भी 11, 12 गांव लिए और अब डिमांड आ रही है कि जो बच्चे रह गए, जो लड़कियां अभी नहीं पढ़ सकती, जब +2 कर चुकी हैं, घर पे रह रही हैं, जब जिनकी शादी हो गई पर करना चाहते हैं,
उनको रीड इंडिया, हमारी आज भी रिक्वेस्ट थी मैम से कि हमारे वहाँ पे फिर से स्टार्ट किया जाए। जैसे ये आज यहाँ पे फतेहाबाद में लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है, वैसे हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पंजाब में बठिंडा में भी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाए। नमस्कार, गीता है जैसे बोला बिशप ने। मैं रीड इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ मैम का, निकिता एंड देवांशी का एंड और गुरबीर जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और 6 महीने में पहले आई थी और यहाँ पे मैंने ये जगह देखी थी और तब से ही हमने रीड इंडिया की मैनेजमेंट से, हमारे ट्रस्टीज से परमिशन ली थी यहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर खोलने की। और आज हमारे गांव में पहुंची बहुत ही ईमानदार एसपी मैडम निकिता खट्टर जी, एएसपी मैडम दिव्यांशी सिंगला जी, इनका हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे सरपंच नंबरदार अमरदीप संधू जी का, सरदार गुरवीर सिंह जी का, विश्वजीत संधू जी का और रीड इंडिया सीईओ गीता मल्होत्रा जी का, जिन्होंने हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छी पहल की है और बहुत ही अच्छा जो कि लाइब्रेरी और जो कि ज़रूरत थी इस गांव की, जो इन्होंने हमारे जो सीईओ मैडम ने और इन्होंने रीड इंडिया ने सपने पूरे किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी टीम को। हम आपका स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आज हमारे गांव भरपूर वासियों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है। साथियों नमस्कार, टीपी न्यूज़ रतिया में आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त मौजूद है जी गांव भरपूर में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ रीड इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि गांव में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, कंप्यूटर सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया और गांव में इसी के साथ साथ सिलाई सेंटर उसका भी उद्घाटन यहाँ गांव भरपूर में किया गया। जो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे थे जिला की एसपी निकिता खट्टर जी और रीड इंडिया की सीईओ रतला दिव्यांशी सिंगला जी, वो यहाँ आज गांव भरपूर में पहुंचे थे। तो हम गांव भरपूर के सरपंच दिनेश भारती जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं भी गांव में शिक्षा को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज गांव के हर एक युवा, हर एक पब्लिक गांव सरपंच दिनेश भारती जी का धन्यवाद व्यक्त करती है, जो गांव भरपूर में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।